आज है 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण, AQI गंभीर श्रेणी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से गंभीर हो गया। अक्षरधाम और आनंद विहार में AQI 410 तक पहुंच गया, जबकि अन्य इलाकों जैसे रोहिणी, DTU और बवाना में भी हवा जहरीली बनी हुई है। मौसम विभाग ने सुबह के कोहरे और हवा की धीमी गति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया। आज न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस दौरान प्रदूषण का स्तर ऊंचा रहेगा, इसलिए बाहर निकलते समय मास्क पहनना आवश्यक है। शालीमार बाग में अटल कैंटीन का उद्घाटन, सीएम रेखा गुप्ता ने बुजुर्ग अम्मा को खिलाया खाना। दिल्ली के शालीमार बाग में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं के बीच पहुंचकर अपने हाथों से भोजन परोसा और एक बुजुर्ग अम्मा को खाना खिलाया। 5 रुपए में भरपेट भोजन देने वाली अटल कैंटीन जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत बन रही है। सीएम ने कहा कि थाली परोसते समय मिला स्नेह और आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। 13,500 से ज्यादा विश्वविद्यालय एक प्लेटफॉर्म पर, समर्थ गवर्नेंस से बदलेगी उच्च शिक्षा। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में समर्थ गवर्नेंस परियोजना अहम भूमिका निभा रही है। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल के तहत देश के 13,500 से अधिक विश्वविद्यालय और संस्थान एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। इस सिस्टम के जरिए छात्र एडमिशन, परीक्षा फीस, हॉस्टल से लेकर एलुमनाई तक की पूरी जानकारी एक क्लिक में पा सकते हैं। उत्तम नगर में बनेगा अटल गार्डन, 12 फीट ऊंची प्रतिमा होगी स्थापित। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में अटल गार्डन का निर्माण किया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ नाले के किनारे बनने वाले इस गार्डन का शिलान्यास किया। करीब 50 एकड़ में फैला ये गार्डन हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ 200 लोगों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, ओपन जिम, फूड कोर्ट और 2 छठ घाट विकसित किए जाएंगे। दिल्ली में शेयर टैक्सी सर्विस जल्द हो सकती है शुरू। दिल्ली सरकार शहर में बढ़ती ट्रैफिक और प्रदूषण को देखते हुए शेयर टैक्सी सर्विस शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत ऐप आधारित कंपनीज के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी और महिला ड्राइवर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि सीमित गाड़ियों से अधिक यात्रियों को सुरक्षित और किफायती सफर मिले। इसके साथ ही कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच बढ़ाकर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण भी कड़ा किया जाएगा। दिल्ली में सियासी उथल पुथल, केजरीवाल का फोकस पंजाब, कांग्रेस ने किया जोरदार अभियान। 2025 दिल्ली की राजनीति के लिए उतार चढ़ाव वाला साल रहा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी सत्ता से बाहर हुई। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का फोकस पंजाब पर रहा। दिल्ली में जनता के मुद्दों पर नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही सक्रिय दिखे। वहीं निगम में भी आप अल्पमत में रही। इसके विपरीत कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान और उपचुनाव में सक्रियता दिखाते हुए भाजपा सरकार को निशाना बनाया। आतंक अपराधियों पर कसेगी नकेल, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में आतंक अपराधियों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। साल 2026 से ऐसे अपराधियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 128 और 129 के तहत पाबंद किया जाएगा। राजस्व विभाग की ओर से एसडीएम के माध्यम से कैंप लगाकर ये कार्रवाई की जाएगी। जनवरी महीने में अलग अलग तहसीलों के कंट्रोल रूम में दोपहर 2 से 4 बजे तक कैंप लगाई जाएंगी। 1 जनवरी से बदलेंगे बैंक, आधार और गैस के नियम, जेब पर पड़ेगा असर। नए साल 1 जनवरी से देश भर में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं तो वो निष्क्रिय हो जाता है। यूपीआई बैंक अकाउंट और मोबाइल सिम के वेरिफिकेशन नियम और सख्त होंगे। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जो 1 जनवरी से लागू होगी। एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव संभव है। दिल्ली के भूजल में नाइट्रेट, फ्लोराइड और यूरेनियम की मात्रा अधिक। दिल्ली के भूजल में नाइट्रेट, फ्लोराइड, खारापन, क्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक और यूरेनियम जैसे हानिकारक तत्व तय सीमा से ज्यादा पाए गए हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ये दूषित पानी पीने से उच्च रक्तचाप, किडनी की बीमारियां, दांत और हड्डियों की कमजोरी और बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। सबसे प्रभावित जिले नई दिल्ली, उत्तर, उत्तर पश्चिम, शाहदरा, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हैं। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए चाहिए 8 से 10 लाख करोड़।
राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की समस्या इतनी गंभीर है कि इसे कम करने के लिए कम से कम 8 से 10 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके लिए सड़कों को पक्का करना, इलेक्ट्रिक वाहनों का ढांचा तैयार करना और सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाना आवश्यक है। उद्योगों को बेहतर तकनीक अपनाने के लिए मार्गदर्शन और सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए एनएसयूआई 9 जनवरी 2026 से अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में ये साइकिल यात्रा राजस्थान के सरिस्का से शुरू होकर हरियाणा होते हुए 12 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य अरावली में हो रहे अवैध खनन, बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संकट के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदली पार्किंग व्यवस्था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। अजमेरी गेट साइड पर नई पार्किंग व्यवस्था शुरू कर दी गई। अब पार्किंग की क्षमता दुगनी हो गई है, जिससे जाम से राहत मिलेगी। पिक एंड ड्रॉप शुल्क को भी आसान बनाया गया है। प्राइवेट और कमर्शियल दोनों वाहनों को पहले 8 मिनट की फ्री छूट मिलेगी। फास्टैग से ऑटोमेटिक पेमेंट होगा और अलग अलग लेन से ट्रैफिक सुचारू होगा। महाचक सुकेश का नया दांव, 217 करोड़ देकर समझौते की पेशकश। जेल में बंद महाचक सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में नया पैंतरा अपनाया। उसने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायतकर्ता आदित्य सिंह को 217 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। सुकेश ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस समझौते को अपराध की स्वीकारोक्ति न माना जाए। ये मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। न्यू ईयर से पहले दिल्ली में सख्ती, क्लब्स की एडवांस बुकिंग बंद। नए साल के जश्न से पहले दिल्ली पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। गोवा में हुए हालिया हादसे के बाद राजधानी के क्लब, पब और रेस्तरां में सुरक्षा नियम सख्त कर दिए गए। कई जगहों पर एडवांस बुकिंग बंद कर दी गई है और क्षमता से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं होगी। गेट पर कड़ी जांच, अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड और मेटल डिटेक्टर लगाई जाएंगी। 13 जिलों वाली दिल्ली, नए डीएम की लिस्ट जारी। दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। राजधानी में 3 नए जिले पुरानी दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर नॉर्थ बनाए गए, जिसके बाद जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 हो गई। इसके साथ शाहदरा जिले को नॉर्थ ईस्ट जिले में मर्ज कर दिया गया है। सरकार ने नए जिलों के लिए जिला मजिस्ट्रेट और उपमंडल मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां भी कर दी हैं। नकली हार्पिक कोलीन फैक्ट्री का भांडाफोड़, 200 लीटर केमिकल जब्त। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में नकली हार्पिक और कोलीन बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया है। डीआईयू की टीम ने स्वरूप नगर इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली पैकिंग सामग्री, 1000 से ज्यादा गत्ते, हजारों स्टिकर, करीब 200 लीटर तैयार केमिकल बरामद किया। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक सत्यप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी नामी ब्रांड के स्टिकर लगाकर नकली उत्पाद दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में सस्ते दामों पर बेचता था। दिल्ली बीजेपी का बड़ा अभियान। दिल्ली भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि 28 से 31 दिसंबर तक 70 विधानसभाओं में ये सम्मेलन होंगे। सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचार और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से अवगत कराया जाएगा। 20 घंटे लेट हुई इंडिगो की फ्लाइट, पैसेंजर ने एक्स पर मांगा होटल और मुआवजा। दिल्ली में घने कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर साफ दिखा। इंडिगो की गुवाहाटी दिल्ली जोधपुर फ्लाइट करीब 20 घंटे लेट हो गई, जिससे एक यात्री की अहम मीटिंग छूट गई। यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एयरलाइन से होटल और मुआवजे की मांग की। यात्री का आरोप है कि रात भर रुकने के बावजूद होटल की सुविधा नहीं दी गई। वहीं इंडिगो ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ संसद भवन के पास प्रदर्शन, कई महिलाएं और नेता डिटेन। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के फैसले के खिलाफ दिल्ली में संसद भवन के पास प्रदर्शन हुआ। महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना, कांग्रेस नेता मुमताज पटेल और कई अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जजेस की बेंच के आदेश में सेंगर की उम्र कैद को निलंबित किया, जबकि सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। गाजियाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को 500 ट्रैफिक मित्र करेंगे काम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत जिले में 500 ट्रैफिक मित्र तैयार किए जाएंगे, जो ट्रैफिक पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ट्रैफिक मित्र स्थानीय निवासी होंगे और अपने क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले चौराहों की जानकारी पुलिस से साझा करेंगे।
दिल्ली के तेलीवाड़ा मार्केट में भीषण आग, दमकल ने समय रहते पाया काबू। राजधानी दिल्ली के फर्श बाजार थाना क्षेत्र स्थित तेलीवाड़ा मार्केट में शनिवार शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में धुएं का घना गुबार फैल गया और दृश्यता बेहद कम हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने ऑक्सीजन मास्क और विशेष उपकरणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन आघात, 3.0 966 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नववर्ष से पहले संगठित और आतंक अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन आघात 3.0 चलाया। इस अभियान में कुल 966 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 21 कंट्री मेड पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस, 27 बटनदार चाकू, 12,258 क्वार्टर अवैध शराब और 6 किलो से अधिक गांजा बरामद किया। इसके अलावा 232 वाहन और 310 मोबाइल भी जब्त किए गए। नोएडा में स्कूल दबाव बना मौत की वजह, 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। नोएडा से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया, जहां 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में परीक्षा के दौरान मोबाइल ले जाने पर शिक्षकों ने छात्रा को पूरी क्लास के सामने डांटा और अपमानित किया, जिससे वो मानसिक रूप से टूट गई। वहीं स्कूल प्रशासन इन आरोपों को नकारते हुए नियमों की जानकारी देने की बात कह रहा है। दिल्ली से अलवर का सफर होगा सुपरफास्ट, नमो भारत से 117 मिनट में दूरी तय। दिल्ली से अलवर के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही नमो भारत रैपिड रेल के जरिए ये दूरी सिर्फ 117 मिनट में पूरी की जा सकेगी। 164 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का संचालन 2027 से शुरू होने की योजना है। ये परियोजना सराय काले खां से मानेसर रेवाड़ी होते हुए अलवर तक जाएगी। मनरेगा पर कांग्रेस का बड़ा हमला, देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मनरेगा को खत्म कर लाए गए नए कानून वीबी रामजी 2025 के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया। बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने गरीबों से काम का अधिकार छीना है। कांग्रेस ने इसे संविधान और महात्मा गांधी के विचारों पर हमला बताते हुए पूरे देश में आंदोलन चलाने का ऐलान किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।